आप लोग कैसे हैं। ये डिग्री लेवल के रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हमने आपको जो है कोई अकाउंटिंग की प्रॉब्लम ना लेकर के हमने डायरेक्ट आपको फॉर्मेट समझाने की कोशिश की है। रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट, जिसके हम 2 वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम आपको फॉर्मेट्स का प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा होता है मेमोरेंडम रिकॉलेक्शन अकाउंट, मतलब आप जो है रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट को आप एक अकाउंट्स का रूप भी दे सकते हैं, उसका ही फॉर्मेट हमने इसमें प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले हम आपको जो है फॉर्मेट ऑफ रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट को समझाएंगे, जिसमें हमने कोई फिगर्स नहीं ली है, बस केवल हमने आइटम्स दिए जो जोड़े जाते हैं, जो या तो ऐड किए जाते हैं माइनस किए जाते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, प्रॉफिट एज पर पासबुक हमने जो है डैश डैश कर दिया। इसके बाद ऐड वाले आइटम हमें लेने हैं। तो सबसे पहले ओवर रिकॉर्ड ऑफ ओवरहेड, अगर आपका कोई जो है ओवरहेड ज्यादा हो गया है, कास्ट में ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है या ज्यादा दिखाते हैं, तो उसको हम ऐड करते हैं। इसी प्रकार इंटरेस्ट एंड डिविडेंड नॉट रिकॉर्डेड कास्ट, अगर इनकम का आइटम आपका कास्ट में नहीं है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। दूसरा स्टोर एडजस्टमेंट, ये भी इनकम का आइटम है, नॉट रिकॉर्डेड इन कास्ट, अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका जो है ट्रांसफर फीस, नॉट रिकॉर्डेड इन कास्ट, ट्रांसफर फीस आपके इनकम का आइटम है, कास्ट में नहीं दिखाया गया होगा तो इसको ऐड कर लीजिएगा। इसी प्रकार एक्सेस डिप्रिसिएशन रिकॉर्डेड इन कास्ट, अगर कास्ट में आपने ज्यादा डिप्रिसिएशन दिखा दिया है या ज्यादा दिखा दिया तो भी ऐड कर लेते हैं। तो इतने आइटम्स आपके ऐड हो सकते हैं। ओवर रिकॉर्ड ओवरहेड, अगर कोई ओवरहेड आपका ज्यादा रिकॉर्ड हो जाता है तो उसको ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, अगर कास्ट में नहीं दिखाएगी इसको इनकम का आइटम, इसको ऐड कर लेंगे। स्टोर एडजस्टमेंट, इनकम का आइटम कास्ट में दिखाया गया, ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार ट्रांसफर फीस नॉट रिकॉर्डेड नॉट एंटर इन कास्ट, ये भी ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार एक्सेस डिप्रिसिएशन ऐड, इतने आइटम आप ऐड कर लेंगे। लेस वाले में क्या है, अंडर रिकॉर्ड ऑफ ओवरहेड, अगर कोई ओवरहेड आपका कास्ट में कम हो गया है या कम दिखाया गया तो उसको माइनस करते हैं। इसी प्रकार इनकम टैक्स नॉट रिकॉर्डेड इन कास्ट, इनकम टैक्स आपका फाइनेंशियल नेचर का आइटम है, कास्ट में नहीं दिखाया गया तो ये भी माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार बैड डेट्स आपका जो है फाइनेंशियल बुक का आइटम है, कास्ट में नहीं दिखाया गया, ये भी माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार लॉसेस अगर आपके दिए हुए हैं, कास्ट में नहीं रिकॉर्ड किए, उसको भी माइनस कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, जितने लास्ट वाले आइटम हैं इन सबको आप जो है ग्रांड टोटल से घटा देंगे, तो आपका जो भी प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स आ जाएगा। इसके ऑलरेडी हम आपको जो है क्वेश्चन विथ आंसर वीडियो में आपको प्रोवाइड कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम रिकॉलेक्शन अकाउंट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका जो है रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट की जगह पर उसने ये पूछ लिया है कि मेमोरेंडम अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, तब आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसीलिए हमने इसके भी फॉर्मेट को आपको कंसाइज रूप में या वो आइटम्स दिए जो आपके क्वेश्चन में जनरली आते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम रिकॉलेक्शन अकाउंट, आइटम्स डेबिट रुपीज, आइटम्स क्रेडिट। अब सबसे पहले जो है प्रॉफिट आपको मान, जितने भी इनकम्स के आइटम होंगे आपके इस साइड में आ जाएंगे, एक्सपेंसेस वाले आइटम या घटाने वाले आइटम इस साइड हो जाएंगे, ऐड वाले आइटम इस साइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कास्ट बुक, बाई प्रॉफिट एज पर कास्ट बुक लिख लिया हमने। इसके बाद जो है आइटम ऑफ एक्सपेंसेस एक्सेस सोन इन कास्ट, अगर एक्सपेंसेस का आइटम कास्ट में ज्यादा दिखाया गया तो उसको ऐड कर लेते हैं। इसी प्रकार आइटम ऑफ इनकम्स लेस सोन इन कास्ट, अगर इनकम का आइटम कास्ट में कम दिखाया गया तो उसको हम जो है ऐड कर लेते हैं। एक्सपेंसेस का आइटम ज्यादा होगा ऐड करेंगे, इनकम का आइटम कम होगा तो ऐड करेंगे। और वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो गई है, ज्यादा दिखा दिया गया है तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। इसी प्रकार अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लगाई गई है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। इसी प्रकार डिप्रिसिएशन ओवर रिकॉर्डेड इन कास्ट, अगर डिप्रिसिएशन ज्यादा हो गया है कास्ट में तो उसको भी ऐड किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है जब आप रिकॉलेक्शन मेमोरेंडम रिकॉलेक्शन अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एज पर कास्ट क्रेडिट हो जाएगा, और जितने भी आइटम ऐड वाले होते हैं उन सबको आप क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। डेबिट साइड में आप वो आइटम दिखाएंगे जो आपके जो है घटाए जाते हैं या आपको घटाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इसमें सबसे पहले अगर मान लिया वहां पर क्वेश्चन आपका लॉस दिया हुआ है प्रॉफिट पर,
तो टू लॉस एज पर कास्ट बुक लिख लिया। इसके बाद एक्सपेंसेस आइटम लेस सोन इन कास्ट, कास्ट में अगर एक्सपेंसेस का आइटम कम होता तो उसको माइनस करते थे, घटाते थे, तो ये यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा। इसी प्रकार इनकम आइटम एक्सेस सोन इन कास्ट, अगर इनकम का आइटम कास्ट में ज्यादा होगा तो उसको माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार टू अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम की गई है तो उसको भी हम डेबिट साइड में दिखा देंगे, मतलब इसको घटाएंगे ही, लॉस करके ट्रीट करेंगे। इसी प्रकार ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो उसको भी आप डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसी प्रकार इनकम टैक्स, वैट टैक्स, ठीक है, जो कास्ट में नहीं रिकॉर्ड किए जाते थे वो भी जो है डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसी प्रकार डिप्रीसिएशन लेस सोन इन कास्ट, अगर डिप्रीसिएशन का आइटम कास्ट में कम है तो उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब आप रिकॉर्डेशन स्टेटमेंट के जगह पर आप जो है मेमोरेंडम रिकॉर्डेशन अकाउंट बना रहे होते हैं तो प्रॉफिट एज पर कास्ट क्रेडिट हो जाएगा, और जितने भी आइटम्स आप ऐड करते हैं उनको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, जितने भी आइटम आप स्टेटमेंट घटाते हैं उनको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट साइड के टोटल में से जब डेबिट साइड के टोटल घटाएंगे तो जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। यही हमें इस वीडियो में आपको बताना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है मेमोरेंडम रिकॉर्डेशन अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन लेंगे।